पंजाब किंग्स ने अपना दूसरा मैच भी जीत लिया है। जी, तो बात करते हैं आज का मैच जो हुआ था पंजाब किंग्स वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स का, जो लखनऊ में खेला गया एकाना स्टेडियम में। और वहाँ अगर टॉस की बात करते तो टॉस पंजाब किंग्स ने जीता था। श्रेयस अय्यर ने पहले फील्डिंग करने का डिसीजन लिया और मेरे हिसाब से अच्छा डिसीजन था। जनरली T20 गेम में आप सेकंड बैटिंग करना प्रेफर करते हो क्योंकि ड्यू वगैरह का फैक्टर रहता है, तो हो सकता है कि चेजिंग थोड़ा इजी हो जाए। अनटिल एंड अनलेस कि आप दोपहर की मैच खेल रहे हो तो उसमें शायद हो सकता है कि आप पहले बैटिंग करना पसंद करो क्योंकि बाद में पिच थोड़ा स्लो हो जाता है। पर एक अच्छा डिसीजन था। और अगर LSG की बैटिंग इनिंग्स में आते हैं तो उसमें अर्शदीप ने बहुत ही अच्छी शुरुआत करी और उन्होंने मार्श को पहली ओवर में आउट किया। इनफैक्ट उन्होंने मार्श को पहली बॉल पे आउट किया। गोल्डन डक पे मार्श आउट हुए आज, तो वो बहुत ही इन्फॉर्म बैटर उनके पहली बॉल पे आउट हो गए, तो वो बहुत ही बड़ा बूस्ट था पंजाब किंग्स के लिए। और उसके बाद अच्छी बॉलिंग कर रहे थे लोकी फर्ग्यूसन आज खेल रहे थे उमर जाई की जगह पे, तो वो भी एक अच्छा इंक्लूजन थे। हालांकि वो थोड़ा तेज़ डालते हैं तो चांसेस रहते हैं कि वो ज़्यादा पिट भी जाते हैं कभी कभी, और वैसा हुआ भी, उनको कुछ थोड़े रन्स भी लगे। फिर आज मार्करम एक अच्छे टच में दिख रहे थे, उन्होंने एक दो तीन चौके मारे, वो बहुत ही अच्छे शॉट्स थे, मतलब ओवर द टॉप ऑफ द बॉलर्स हेड उन्होंने जो मारे थे दो चौके, वो बहुत ही बढ़िया शॉट्स थे और वो अच्छा खेल रहे थे। लेकिन वही थोड़ा बॉल फंस के आ रहा था। पिच वैसा था कि मतलब 170 180 रन्स इनफ हो सकते हैं उस पिच पे, उस तरीके का पिच था। ऐसा पिच नहीं था कि 220 हो जाए या 200 हो जाए। जनरली एकाना स्टेडियम में उतना ही पिच होता है, 170 के आसपास ही स्कोर रहता है, तो उस तरीके का पिच था। थोड़ा फंस के आ रहा था बॉल, तो उसमें वही कि वो मार्श भी वैसे ही आउट हुए कि थोड़ा बॉल सीम भी हुआ और फिर फंस के भी आया तो आउट हो गए। और मार्करम भी फिर अच्छे शॉट्स खेल रहे थे और उसमें पता नहीं क्या हुआ, एकदम ही गंदा शॉट खेल गए, बॉडी से बहुत दूर खेल गए, तो उसमें वो बॉल फंस के आया और वो इनसाइड एज होके बोल्ड हो गए। वहाँ पे एक मोमेंटम उनका वापस से LSG का टूट गया और फिर ऋषभ पंत आते 4 नंबर पे एज यूजुअल, और वो बहुत ही गंदा शॉट खेल के वापस से आउट हुए। और वो मैक्सवेल को लाया ही इसीलिए गया था कि वो पंत को आउट करे, कि शायद उनका मैचअप है, मैक्सवेल के हाथों काफ़ी बार आउट हो चुके हैं। मैक्सवेल वापस से उनकी विकेट ले गए जिसमें मैक्सवेल का कोई भी हाथ नहीं था एक तरीके से। ऋषभ पंत ने ही अपनी विकेट फेंक के दी थी। और जैसे ही ऋषभ पंत आउट होते हैं ऐसा लगता है कि LSG शायद 150 भी नहीं कर पाएगा, लेकिन वहाँ पे पूरन खड़े होते हैं और पूरन ऐसा लग रहा था कि कोई अलग ही पिच पे बैटिंग कर रहे हैं। उन्होंने क्या बेहतरीन शॉट्स खेले, उसमें उन्होंने एक स्टॉइनिश को कट शॉट मारा था और वो 6 के लिए गया था, वो बहुत ही बेहतरीन शॉट था, मतलब इतना एलिगेंटली उन्होंने शॉट खेला था। हालांकि निकोलस पूरन बहुत ही पावरफुल प्लेयर है, वो ज़ोर से मारते हैं, लेकिन जो शॉट था बहुत ही एलिगेंटली उन्होंने खेला था और बहुत ही बढ़िया पॉइंट पे छक्का मारा था। बहुत ही अच्छा शॉट था वो मेरे हिसाब से। लेकिन उसके बाद आते हैं चहल, जो कि बहुत ही बढ़िया बॉलर है और कमेंटेटर्स भी वही बात कर रहे थे कि इतने सक्सेसफुल बॉलर है, IPL के सबसे टॉप मोस्ट विकेट टेकर है। उनको RCB ने पहले छोड़ दिया, राजस्थान ने भी छोड़ दिया, तो उनको समझ में नहीं आया कि टीम्स उनको छोड़ क्यों रही है। वो तो सबसे बेस्ट बॉलर है और आपको कोई भी कंडीशन में विकेट लेके देते हैं। चहल ने वही आज प्रूव किया। उनको पहली ओवर में थोड़े रन पड़े, 10-15 रन उनको पड़ गए थे। जब वो दूसरी ओवर में आए तब उन्होंने थोड़ा लालच दिया पूरन को और पूरन वो ट्रैप में फंस गए और वो आउट हो गए, कैच आउट हो गए। और जब पूरन आउट हुए तब लग रहा था अब तो LSG का स्कोर 140-150 के पास ही रहेगा। वहाँ पे आयुष बदोनी ने बहुत ही अच्छा एक एंकर रोल खेला। जो मैं बात कर रहा था पिछले 2 दिनों में जो KKR और SRH के साथ हुआ है, तब बैटर्स आके मारने की कोशिश कर रहे हैं और कोई थोड़ा कंसोलिडेट नहीं कर रहा है, तो आज वो आयुष बदोनी ने काफ़ी अच्छे से किया और उन्होंने एक एंड संभाल के रखा और वो बैटिंग अच्छे से करते रहे। और मतलब वो एक एंड से खेलते रहे तो थोड़ा स्कोर बोर्ड टिक होता रहा और धीरे धीरे स्कोर बढ़ता रहा। और मिलर आए थे, मिलर ने 1-2 शॉट्स अच्छे खेले, पर अगेन PBKS की आज फील्डिंग, ग्राउंड फील्डिंग थी वो काफ़ी एवरेज थी, बहुत ही एवरेज थी। मतलब मेरे हिसाब से उतना अच्छा उन्होंने ग्राउंड फील्डिंग नहीं करी। कैचिंग हालांकि फिर भी थोड़ी अच्छी थी, बट ग्राउंड फील्डिंग बहुत ही एवरेज थी और उन्होंने एक मिलर का रनआउट चांस भी मिस किया। हालांकि मिलर उसके बाद ज़्यादा रन नहीं बना पाए और वो मार्को एंसन को आउट हो गए। पर वो वही है कि वो अगर वहाँ पे ज़्यादा बॉल्स खेल जाते और अच्छे रन्स कर जाते तो वो चांस बहुत ही महंगा पड़ता, क्योंकि वो बहुत ही इजी एक तरीके का रनआउट था। पर वो बहुत ही अच्छा थ्रो नहीं किया था फील्डर ने और वो रनआउट चांस मिस हो गया मेरे हिसाब से।
और उसके बाद जब आते हैं मिलर भी आउट हो जाता है, उसके बाद आते हैं अब्दुल समद, और अब्दुल समद आते से ही एक छक्का मार के स्टार्ट करते हैं अपनी इनिंग। मतलब वो दिखाता है उनका कितना कॉन्फिडेंस है, क्योंकि वो एसआरएच में खेल रहे थे पिछले साल तक, तो वो वहाँ की एक मेंटालिटी है उनकी कि वो बस पहले बॉल से जाके मारना है, तो वो मेंटालिटी वो यहाँ पे भी लेके आए हैं, और उनको रोल भी वैसा मिला है कि पहले बॉल से आपको जाके रन्स मारने हैं और छक्के चौके मारने हैं। तो वो उन्होंने आके एक छक्का मारा, तो आयुष बडूनी भी फिर उसके बाद कॉन्फिडेंस आया उनको, और उन्होंने भी रन्स मारना फिर चालू किया, उन्होंने भी 1-2 छक्के अच्छे मारे। और फिर उसके बाद अर्शदीप 18 ओवर में आए जब, तो अर्शदीप को एक ही ओवर में इन लोगों ने दोनों ने मिलकर 20 रन मारे, तो वो बहुत ही एक्सपेंसिव ओवर था अर्शदीप का, और वो एक मोमेंटम कैरी कर गया, और ऐसा लग रहा था कि फिर स्कोर अब 150 प्लस चला जाएगा, और वो इवेंचुअली अगर देखेंगे तो वो लोग ने 170 के आसपास कंप्लीट किया अपना टोटल स्कोर, और जो कि बहुत ही मेरे हिसाब से पार स्कोर था। और वो निकोलस पूरन का इंटरव्यू भी कर रहे थे, उसमें भी उन्होंने बोला कि 170 पार स्कोर है, और वो अगर अच्छी बॉलिंग करेंगे एलएसजी तो इसको डिफेंड भी कर सकते हैं। और अर्शदीप ने लास्ट ओवर में काफ़ी अच्छा कमबैक किया, जो उनको पहले 18वीं ओवर में 20 रन पड़े थे वो उन्होंने कंपनसेट किया, और उन्होंने लास्ट ओवर 20वीं ओवर जो फेंकी उसमें 2 विकेट लिए। तो एक तरीके से अर्शदीप ने अच्छी बॉलिंग करी लास्ट ओवर में और रिस्ट्रिक्ट किया एलएसजी को। फिर आते हैं हम पंजाब किंग्स की बैटिंग पे। तो पंजाब किंग्स की बैटिंग में अगेन जो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, उनके जो ओपनर्स है लोकल ओपनर्स है, और वो मतलब एकदम फियरलेस खेलते हैं, वो आके मारने की कोशिश करते हैं। और आज भी आर्या और प्रभसिमरन बहुत ही अच्छा खेल रहे थे। आर्या थोड़ा मतलब स्ट्रगल कर रहे थे, पर उन्होंने भी एक आध चौका मारा था, पर प्रभसिमरन आज अलग ही फ्लो में दिख रहे थे, और इतना अच्छे से वो गैप्स ढूंढ रहे थे, और वो फील्ड के हिसाब से खेल रहे थे। मतलब जहाँ जहाँ से फील्डर हटा रहे थे वो वहाँ पे ही जाके चौका या छक्का मार रहे थे, तो बहुत ही अच्छी बैटिंग कर रहे थे। और आर्या आज थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, और वो दिग्वेश राठी की बॉल पे एक बार उनका कैच भी छूटा, मिचेल मार्श ने स्लिप में कैच छोड़ा, और वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि ये ऐसे जब स्कोर डिफेंड कर रहे हो तो ये ऐसे कैच नहीं छोड़ने चाहिए। लेकिन लकीली दिग्वेश के लिए उसी ओवर में उन्होंने वापस से एक अच्छा बॉल डाला, और आर्या ने वापस से बॉल उड़ाया, और वो वहाँ पे कैच आउट हो गए। तो तब जब वो आर्या आउट हुए तब दिग्वेश ने काफ़ी एक बहुत ही ज़्यादा ओवर द टॉप सेलिब्रेशन किया। वहाँ पे जाके वो जो कैसरिक विलियम्स वेस्ट इंडीज़ के सेलिब्रेट करते थे कि बुक में नाम लिख दिया आपका, उस तरीके का उन्होंने सेलिब्रेशन किया। तो कमेंट्री में तब सुनील गावस्कर और डेरिन गंगा बैठे थे, तो उन्होंने वो रिमाइंड किया डेरिन गंगा ने कि वेस्ट इंडियन प्लेयर एक कैसरिक विलियम्स थे, उन्होंने ऐसे वो जनरली करते थे ऐसा सेलिब्रेशन। तो सुनील गावस्कर ने उनको वो याद दिलाया बाद में कि उसके बाद विराट कोहली ने उनको जिस तरीके से चौके और छक्के मार के सेलिब्रेट किया था वो उनको याद दिलाया, तो वो काफ़ी फ़नी मोमेंट था वहाँ पे, और वो बहुत ही मज़ा आया। मतलब कि सुनील गावस्कर ने बोला भी वहाँ के कि बॉलर के पास एक ही अपॉर्चुनिटी रहती है कि वो एक बार आउट करके सेलिब्रेट कर सकता है। अगर बैटर ऐसा करने लगा तो वो 6 बॉल में 6 चौके या छक्के मार के हर बॉल पे सेलिब्रेट कर सकता है। तो बॉलर्स को भी थोड़ा इतना ज़्यादा ओवर द टॉप सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, करे सेलिब्रेट पर इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए मुँह पे जाके। और वो अंपायर ने भी फिर बॉलर को समझाया कि ऐसा सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए था आपको, तो वो तो चलो ठीक है। उसके बाद श्रेयस अय्यर आते हैं नंबर 3 पे, और वही वो अपना अच्छी स्टेडी इनिंग खेलना चालू करते हैं। उनको पता था कि प्रभसिमरन सामने की साइड से मार रहे हैं, तो श्रेयस अय्यर सिंगल ले लेके उनको स्ट्राइक दे रहे थे, और प्रभसिमरन उसी तरह से, ऐसा नहीं कि वो पावर प्ले में ही मार रहे थे, पावर प्ले के बाद भी वो फील्ड सेटिंग जो जिस हिसाब से थी उसको देख देख के उस हिसाब से उन्होंने चौके और छक्के मारे, और बहुत ही खूबसूरत मतलब बैटिंग करी। आज एक अलग ही प्रभसिमरन दिख रहे थे, जो पिछले कुछ सालों में ऐसा लगता था कि सिर्फ पावर प्ले तक ही मारते हैं, फिर जैसे ही पावर प्ले ख़त्म होता है उनके पास रेंज ऑफ शॉट्स नहीं बचते और वो आउट हो जाता है। लेकिन आज वो इतना अच्छे से खेल रहे थे, वो फील्ड सेटिंग के हिसाब से खेल रहे थे, और बहुत ही अच्छा उन्होंने एक बैटिंग करी। और वो जब आउट भी हुए तो वो बहुत ही बढ़िया एक ब्रिलियंट कैचिंग एफर्ट की वजह से आउट हुए, कि मतलब वहाँ पे बाउंड्री पे रिले कैच पकड़ा गया और वैसे आउट हुए। तो बाकी प्रभसिमरन अकेले ही वो मैच जीता जाते। और जब तक प्रभसिमरन आउट नहीं हुए थे तब तक श्रेयस अय्यर बहुत ही अच्छे से समझदारी से सिंगल ले लेके कंसोलिडेट करते हुए एक इनिंग खेल रहे थे। उनको पता था कि ये ऐसा पिच नहीं है कि जहाँ पे मतलब अगर मार रहेंगे तो मारता ही रह जाएगा बैटर, ऐसा नहीं होगा। जैसे ही कोई आउट होगा तो नए बैटर के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा,
तो वो जानते थे, तो इसलिए वो एक एंड बचा के रख रहे थे कि जब तक प्रभसिमरन मार रहा है तब तक उनको मारने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही प्रभसिमरन आउट होते उसके बाद श्रेयस अय्यर ने मारना चालू किया, और वहाँ पे वो लोग फिर पंजाब किंग्स ने अपना जो इम्पैक्ट सब है, निहल वडेरा आज जो पहली बार पंजाब के लिए खेल रहे थे उनको उतारा। तो वो तब कमेंट्री में शेन वॉटसन थे। तो ये मुझे समझ में नहीं आता ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स को और ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर्स को क्या इतनी दिक्कत है। मतलब वो वहाँ पे कम से कम 3 से 4 बार बोले कि पंजाब किंग्स ने ये अच्छा स्टेप नहीं लिया है, वडेरा को भेज दिया, यहाँ पे मैक्सवेल को भेजना चाहिए था तो वो अच्छी इनिंग खेल के जल्दी से जल्दी मैच ख़त्म करते। पर अगर वो कुछ सोच के, रिकी पॉन्टिंग भी ऑस्ट्रेलियन है, उन्होंने भी कुछ सोच के ही भेजा होगा ना वडेरा को। मतलब मैक्सवेल का ये चांस रहता है कि वो आएंगे, अगर एक आध छक्का मार के वो फिर दूसरी बॉल पे आउट भी हो सकते हैं। तो वो नहीं चाहिए कि उनको विकेट गिर जाए और एडिटिव प्रेशर हो जाए नीचे के बैट्समैन्स के लिए। तो वो मेरे हिसाब से वडेरा आए थे वो सही थे। उन्होंने पहले 3-4 बॉल लिए, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने शॉट्स मारे, मतलब चौके छक्के, और उन्होंने लास्ट में आप देखोगे तो 170 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए, 40+ रन बनाए। तो वो बहुत ही अच्छी इनिंग थी। मतलब मैक्सवेल 5 बॉल में 10 रन या 12 रन करके आउट हो जाते, पर यहाँ पे उस बंदे ने 22 बॉल खेल के 40+ रन्स बनाए, तो आपको वो इनिंग्स ज़्यादा बेटर लगी। तो मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स थोड़ा अपने क्रिकेटर्स को ज़्यादा ही बैक करते हैं, पर ये इंडियन प्रीमियर लीग है और इंडियन बच्चों को ज़्यादा मौका मिलना चाहिए। और मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा डिसीजन था कि वडेरा को ऊपर भेजा, और उन्होंने काफ़ी अच्छा खेला, और वहाँ पे श्रेयस अय्यर भी बहुत ही बढ़िया खेल रहे थे। और LSG में आज पंत की कैप्टनसी अगेन बहुत ही डल लगी, मतलब क्लूलेस लग रहे थे कहीं कहीं पे, और उनके डिसीजंस भी काफ़ी गलत हुए। जैसे उनका जब पंजाब ने पहला टाइम आउट लिया था तब वो ऑलरेडी स्पिनर्स के 2-3 ओवर करवा चुके थे, और उसके बाद वहाँ पे श्रेयस अय्यर नए नए आए थे और वो अभी सेट भी नहीं हुए थे। तो वहाँ पे उनके पास मौका था कि शार्दुल का या आवेश का 1 ओवर डलवा सकते थे। हालांकि आवेश ने ऑलरेडी 2 ओवर डाले हुए थे, पर शार्दुल ने 1 ही ओवर डाला था तब तक। तो हो सकता था कि शार्दुल का 1 ओवर डलवा के थोड़ा बाउंसर वगैरह, क्योंकि जब श्रेयस अय्यर नए नए आते हैं तो थोड़ा बाउंसर पे उनको अभी भी दिक्कत होती है, वो सबको पता है। तो अगर ट्राई तो कर ही सकते हैं ना, मतलब मार तो पड़ रही थी स्पिनर्स को भी, तो इनको भी 1 ओवर ट्राई करवा लेते, क्या पता 1 विकेट मिल जाता। पर वहाँ पे वो ट्रिक मिस कर गए, और उन्होंने वो टाइम आउट के बाद 3 ओवर कंटिन्यूसली स्पिनर्स को डलवाए, और वहाँ पे श्रेयस अय्यर बहुत ही आराम से सेटल हो गए। और जब फिर शार्दुल ठाकुर एक्चुअली में आए तब तक वो श्रेयस अय्यर सेटल हो चुके थे, और उन्होंने वो वही शॉर्ट बॉल पे पुल पे इतना बढ़िया छक्का मारा है, ऐसा लग रहा था कि क्या ही, मतलब कोई उनको दिक्कत ही नहीं है शॉर्ट बॉल पे, और बहुत ही अच्छी बैटिंग करी। और फिर तो श्रेयस अय्यर जब सेटल हो जाते हैं तो वो अपनी ऐसी फॉर्म में है जो अपनी लाइफ में जो एक बैटर होता है कि जो अपनी पीक फॉर्म पे होता है, तो वैसी फॉर्म पे है श्रेयस अय्यर अभी। तो उन्होंने बहुत ही फिर अच्छे से एकदम लंबे लंबे छक्के मारते हैं वैसे छक्के मारे, चौके मारे, और मैच एक साइड कर दिया। और 16 ओवर में पंजाब किंग्स जीत गया और 2 पॉइंट ले लिए। उनका नेट रन रेट भी बहुत ही अच्छा हो गया। तो यही था ये मैच का रिव्यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वो बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आते रहे ऐसे ही। और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहे ताकि मैं रोज़ नए नए वीडियो आपके लिए लाता रहूं। थैंक यू सो मच, गुड बाय।